दोस्तों, कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले तमाम तैयारियां जो है वो हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। इसका अंदाजा आपको पहले भी हो गया होगा। भले कुछ लोग ना मानने वालों को आप नहीं मनवा सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो सामने है। अभी अभी एक तस्वीर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर भले थोड़ी सी धुंधली आपको दिखाई दे रही हो, क्योंकि ये तस्वीर ली गई है सुबह सवेरे, असल में इसी वजह से शायद धुंधली होगी। तस्वीर आप देख रहे हैं, बीच में राम जी हैं, बगल में सीता जी नहीं है, बगल में मोदी जी हैं, इधर शायद लक्ष्मण जी हों, लेकिन देखने से ये लक्ष्मण जी भी प्रतीत नहीं हो रहे हैं, ये अमित शाह जी हैं। आज से पहले जब भी आपने कभी भी राम जी की तस्वीर को देखा होगा तो राम जी के बगल में अक्सर सीता जी नजर आती थी। सीता जी के साथ साथ अगर एक तरफ सीता जी हुआ करती थी तो दूसरे तरफ राम जी के भाई लक्ष्मण हुआ करते थे। लेकिन पता नहीं, शायद ये कलयुग है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और जो राम जी की तस्वीर है उनसे लंबी चौड़ी तस्वीर जो है उसी हिसाब से प्रधानमंत्री जी की है। ऊंचाई देखेंगे तो यहां पर जाकर के आपको राम जी की तस्वीर खत्म हो जाती है, लेकिन मोदी जी का हाथ उनसे ऊपर ही है और देशवासियों को कह रहे हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम हैं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इधर अमित शाह जी हैं और अमित शाह जी का भी पांचों पंजा वाला हाथ जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। बीच में राम जी है और राम जी के बगल में जहां कभी सीता हुआ करती थी, जहां कभी लक्ष्मण जी हुआ करते थे, वहां पर अब जो है जगह मोदी जी और अमित शाह जी ने ले लिया है। कुछ लोगों को इस बात से जरा सा भी ऑफेंड नहीं हो रहे होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया सब कुछ ठीक है। लेकिन यकीन मानिए, भारत जिस दिशा में जा रहा है और सनातन धर्म की बात करने वाले जो लोग थे और अब जो सनातन धर्म की बात हो रही है और उनका जो एक नया डिफिनेशन गढ़ा जा रहा है वो बहुत अलग है। एक वक्त था जब मुल्क में सबसे बड़े, सनातन धर्म में सबसे बड़े कोई हुआ करते थे तो वो शंकराचार्य हुआ करते थे। लेकिन आज शंकराचार्य को प्रधानमंत्री के साथ अगर नापने और तोलने की बात होती है तो कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी शंकराचार्य की तरह है, वो शंकराचार्य हैं। इस तरह की बातें भी हो रही है। सोच लीजिए, जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य खुद नहीं पहुंच रहे हैं, वजह ये बताई जा रही है कि आधा अधूरा मंदिर है। आप एक मंदिर को पूरी तरीके से बनाते भी नहीं हैं और उसमें जो है आप प्रवेश कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह से घर अधूरा बना हुआ हो और उसमें गृह प्रवेश की बात कीजिए तो अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उससे पहले चुनावी तैयारियां हो रही है। मोदी जी और अमित शाह जी के साथ बीच में आपको राम जी दिखाई दे रहे होंगे। इससे पहले भी एक होर्डिंग आई थी जिसको हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से वो होर्डिंग इस तरह से बना हुआ था और इसमें यह देखा गया कि मोदी जी जो है यहां पर इस तरह से खड़े थे और मोदी जी का जहां पर पैर बना हुआ था वहां पर छोटे से श्री राम जी की तस्वीर लगा दी थी। अब बाकी फिर मोदी जी का अलग अलग कपड़ों में जो है होर्डिंग लगा हुआ था। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर इस तरह से लगाई जाती है और उन्हें इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है? न जाने उनका किससे कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर राम जी थे, अगर राम जी वाकई जिस तरह की बातें राम जी के बारे में होती है तो उनके सामने प्रधानमंत्री जी का कद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान का कद आप कितना बड़ा कीजिएगा, लेकिन इतना कद तो मत कीजिए कि उन्हें राम जी के बराबर ला करके खड़ा कर दीजिए। ये तो सवाल उठता है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्हें जो है प्रभु राम कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उन्हें बहुत पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन उसमें अगर उनके साथ प्रधानमंत्री को शरीक करने की जरा भी कोशिश करते हैं तो यकीनन ये श्री राम का अपमान है और ये अपमान पता नहीं हिंदुस्तान क्यों सह रहा है। न जाने क्या वजह है कि लोग इसे बड़ी आसानी से कबूल कर रहा है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है जब मैं ये देखता हूं कि आप किसी को भगवान मानते हैं और उनके साथ इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो लगता है कि आप तमाम लोग बेईमानी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यकीनन इसका फायदा उठा रही है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आप तमाम लोग जहां भी है वहां अपना खूब ख्याल रखिएगा। आपस में कहीं भी उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हैं। आप तमाम लोगों का ये फर्ज बनता है कि एक देशवासी होने के नाते, एक हिंदुस्तान वासी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते आपस में सौहार्द बनाए रखिएगा। किसी भी तरह के झगड़े लड़ाई से बचिएगा। देश में किसी भी तरह के माहौल खराब होने से बचिएगा। यकीन मानिए, अगर आप लड़ेंगे तो आपको छुड़ाने वाले लोग यहाँ पे नहीं है, आपको लड़ाने वाले लोग हैं और आपको लड़ा करके, आपको मार करके, आपको काट करके कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ की सत्ता में सिर्फ और सिर्फ अब विकास नहीं है, विकास बहुत दूर चला गया है। यहाँ के राजनेताओं की नेतागिरी सिर्फ और सिर्फ धर्म की आड़ पे चलती है। यही वजह है कि आप तमाम लोग झगड़े और फसाद से बच के रहिएगा, वरना ऐसा ना हो कि उनकी राजनीतिक करियर बनने की आप एक वजह बन जाए और आपको पीस करके कोई बहुत आगे निकल जाए और दुनिया में और मतलब देश भर में अपना एक अलग परचम, एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करें। आप तमाम लोग मेरी बातों को बेहद बेहतरीन तरीके से समझते होंगे। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें अपने माथे पर जोर देने की जरूरत है ताकि वो समझ सके। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।